the most beneficent, the most merciful. Dear students, our next topic is prerogatives of crown. क्राउन के बादशाह के इख्तियारात, मुराद, हकूक़। सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन किंग एंड क्राउन। किंग क्या होता है और क्राउन क्या होता है। सिंपली आप यूँ समझ लें, क्राउन इज़ एन इंस्टीट्यूशन, क्राउन एक इदारा है, वेयर एज किंग इज़ एन इंडिविजुअल। यानी क्राउन जो है एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि किंग उसमें एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द है। सेकंड, देयर कैन बी डिमाइज ऑफ किंग बट नॉट ऑफ क्राउन। बादशाह की तो वफ़ात हो सकती है, बादशाह मर सकता है, फौत हो सकता है, जबकि क्राउन जो है उसका डिमाइज नहीं होता, क्राउन ख़त्म नहीं होता। थर्ड, क्राउन इज़ ए लीगल पर्सन पर्सनिफाइंग द स्टेट। वो एक लीगल पर्सन है जो क्या कर रहा है, पर्सनिफाई कर रहा है स्टेट को, जबकि किंग क्या है, उसमें एक इंडिविजुअल है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं किंग और क्राउन के दरमियान। इन डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमें यूके की हिस्ट्री को देखना है कि वहाँ पे किंग को बहुत पावर्स हासिल रही हैं। मोनार्की, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो थ्योरेटिकली एक मोनार्की का नक्शा पेश करता है। बादशाहत है, अब वहाँ पे बादशाहत के हवाले से जो प्रीरोगेटिव्स हासिल हैं मुख्तलिफ़ तरह के हैं। सबसे पहले हम पर्सनल प्रीरोगेटिव्स पे आते हैं। पर्सनल प्रीरोगेटिव्स में किंग कैन डू नो रॉन्ग, वहाँ पे मैगज़िम बने हुए हैं, बुनियादी मकूले हैं कि बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता। सेकंड, किंग नेवर डाइस, बादशाह कभी नहीं मरता। यानी अगर किंग फौत हो जाए तो क्राउन तो ख़त्म नहीं हो रहा, ये उस सेंस में है, किंग नेवर डाइस। ये पर्सनल प्रीरोगेटिव्स हैं। उसे कानून से भी क्या कर दिया गया है, मुआवरा कर दिया गया है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, और उसको डिमाइज से भी सेव कर दिया गया उसके इदारे को कि किंग नेवर डाइस। वंस अ किंग इज़ ऑलवेज़ अ किंग। एक दफ़ा अगर किंग बना है तो वो हमेशा के लिए किंग है। ये उसके पर्सनल प्रीरोगेटिव्स हैं। सेकंड, पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव्स। पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव्स में कुछ डोमेस्टिक हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। डोमेस्टिक यानी घरेलू हवाले से, अपने माहौल के हवाले से जो प्रीरोगेटिव्स हासिल हैं वो बुनियादी किस्म के हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि स्टेट का जो फॉर्मल जो हेड है, जो फॉर्मल अथॉरिटी है, वो किंग ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी उसको हासिल हैं पॉलिटिकल प्रीरोगेटिव के हवाले से। इसी तरह से जुडिशल प्रीरोगेटिव्स वो भी उसे हासिल हैं, अदालती, कि उसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस करार दिया जाता है। यानी वो इंसाफ का सरचश्मा है। इंसाफ की जो या जस्टिस की जो डिस्पेंसेशन होती है वो उसके थ्रू होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो करता है, और पावर ऑफ पार्डन भी उसे हासिल है। यानी कोई कन्विक्टेड है, उसकी इम्प्रिजनमेंट है या कोई और कन्विक्शन है, उसको माफ़ करना, उसे पार्डन देना, माफ़ी देना, ये इख्तियार भी किंग को हासिल है। तो ये जुडिशल प्रीरोगेटिव्स हैं। इसी तरह से इक्लिसियास्टिकल प्रीरोगेटिव्स, उसे यानी मजहबी रूहानी जो है जो प्रीरोगेटिव्स हासिल हैं, उनमें अपॉइंटमेंट ऑफ आर्च बिशप, उसकी अपॉइंटमेंट करेगा, और समनिंग ऑफ कन्वेंशन बुलाना है उसने पादरियों का, ये भी प्रीरोगेटिव उसे हासिल है किंग को। तो आर्च बिशप जो पहले भी डिस्कस किया कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस में सबसे बड़ा इदारा है, उसकी अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है, किंग कर रहा है। तो ये इक्लेसियास्टिकल जो प्रीरोगेटिव्स हैं ये भी उसे हासिल हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स कॉमनली जो है हम देखते हैं कि जो भी बिल है उसकी फॉर्मल असेंट जो है, आखिरी असेंट किंग ने देनी है। हाउस ऑफ कॉमन पास करे या हाउस ऑफ लॉर्ड पास करे, दोनों मिल के पास करें, किंग की असेंट जो है लेना हासिल करना
انتہائی ضروری ہے۔ تو کنگ کو وہاں پہ لیجسلیٹو پاورز حاصل ہیں۔ کنگ کیا کر سکتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا سکتا ہے، وہ پارلیمنٹ کو جو ہے ہدایات دے سکتا ہے، سمری موو کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات جو ہیں وہ دے سکتا ہے۔ تو لیجسلیٹو پاورز کنگ کو حاصل ہیں۔ اسی طرح سے فارن پریروگیٹو وہ بھی حاصل ہیں۔ فارن پریروگیٹو کیا ہیں؟ کنگ جو ہے سول ریپریزنٹیٹیو ہے آف دا اسٹیٹ آف یو کے، یعنی یو کے کی اسٹیٹ ہے تو اس میں کنگ جو ہے اس کی واحد ریپریزنٹیشن کرتا ہے ایز اے فارمل اتھارٹی آف دا اسٹیٹ۔ کہ کنگ جو ہے وہاں پہ چیف سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کا فارن جو ہے پریروگیٹو اسے مکمل طور پر حاصل ہیں۔ وہ فارن کنٹری سے وہ ڈیلیگیشن بھیجے، فارن کنٹری کے ساتھ ٹرمز استوار کرے، تعلقات استوار کرے، یا وار کو ڈکلیئر کرے، پیس کے ایگریمنٹ کرے، کوئی اور اکارڈ کرے، اسے مکمل جو ہے پریروگیٹیوز حاصل ہیں۔ اس لحاظ سے کنگ کو جو ہے کافی سارے پریروگیٹیو حاصل ہیں، لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں اس فرق کو جو ہے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ کنگ اور کراؤن میں فرق یہ ہے، کراؤن ایک انسٹیٹیوشن ہے اور کنگ اس انسٹیٹیوشن میں ایک انڈیویجول ہے۔ کراؤن جو ہے نیور ڈائز، یعنی کنگ بھی کہتے ہیں نیور ڈائز، تو وہ اس سینس میں ہے کہ جو کراؤن شپ ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی۔ ونس اے کنگ از آلویز اے کنگ، جبکہ کنگ کی وفات ہو سکتی ہے، کنگ فوت ہو سکتا ہے، کراؤن ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے پریروگیٹیوز ہیں، ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، یہ تھیوری کے لحاظ سے بھی اور باقی جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ہی اہم ہے۔